नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? शरीर, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। खाना, सोना और मलिन पदार्थ का निकलना हमारी बॉडी से। नेचुरोपैथी के एविडेंस क्या है कि ये काम करती है? वेरी इफेक्टिव इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जो कहीं से ठीक नहीं होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम आज? बेसिक हैप्पीनेस है, दैट इज मिसिंग, और वो इस वजह से मिसिंग है, एवरीथिंग इज केमिकल इनसाइड। पॉस्चर इज अ वेरी बिग थिंग। नेचुरोपैथी में ना एक सेइंग है, यूज इट और लूज इट। मतलब इतना मेजर शिफ्ट नेचर से दूर वाला पहले नहीं था कि वी आर ग्लूड टू द स्क्रीन्स, ईदर मोबाइल, इफ नॉट मोबाइल देन टीवी। मेरी जो प्लेट है सामने ब्रेकफास्ट लंच डिनर की, वो कैसी होनी चाहिए? जो डाइट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग खाने के साथ सैलड खाते हैं। वन हेल्थ मिथ एवरीवन शुड स्टॉप बिलीविंग। बहुत अच्छा करना है। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं, क्या ये लेने चाहिए? नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। सिर्फ 3 चीजें आपको अपने जीवन में अपनानी है, फिर देखिए कैसे होगी आपकी निरोगी काया और एक सेहतमंद जीवन को आप भोग पाएंगे। ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू अडैप्ट इन लाइफ। हमारे आज के नेचुरोपैथी के पॉडकास्ट में डॉक्टर ऋतु गौर ने हमें बताया कौन सी है वो लाइफ और हेल्थ सीक्रेट्स जिनको अपनाने से आप एक लंबा सुखद जीवन जी सकते हैं। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। डॉक्टर ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। ओह, माय प्लेजर। तो अगर मैं बात करूं इंडियन हेल्थ सिस्टम्स की, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं काफ़ी लंबे अरसे से। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं और जब मैं आपकी प्रोफाइल से गुजर रही थी, सो यू नो वन थिंग विच कॉट माई आई कि कैसे आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो ट्रीटमेंट बताते हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू फॉलो। तो आज जो हमारे दर्शक आपको डॉक्टर ऋतु सुन रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, योग, ये जो हमारे प्राचीन इंडियन सिस्टम्स हैं ऑफ हीलिंग, इसको कैसे हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। हम उस पर नेचुरोपैथी पर साइड बाय साइड ज़रूर बात करते रहेंगे, लेकिन उसी के नाते मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज के लाइफस्टाइल में या जो भी लोग आपके पास आते हैं हीलिंग के लिए, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम आजकल अपनी लाइफस्टाइल के साथ? देखिए, एक नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, देखिए लाइफस्टाइल का पहले मतलब समझना ज़रूरी है। लाइक हम ब्रश करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, है ना जी। हम अच्छी घड़ी पहनते हैं, है ना। एक हो जाता है ना कि मैंने देखो राडो पहनी है, या मैं एलन सोली पहनती हूँ, या मैं ज़ारा पहनती हूँ। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, है ना। तो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनता है। तो जो लाइफ में हमारे बेसिक चीज़ें हैं, देखिए मैं बेसिक कहती हूँ, खाना, सोना और मलिन पदार्थ का निकलना, ओके, हमारी बॉडी से। ये 3 चीज़ आपको बच्चों को भी सिखानी नहीं पड़ती। बच्चा भी सो जाएगा, आपको उसको कोई वर्कशॉप नहीं करानी, कोई ट्रेनिंग नहीं करानी, किसी स्कूल में नहीं भेजना। आप छोटे से 2-3 साल के बच्चे को भूख लगेगी, वो रोएगा, वो खाना खाएगा, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सांस भी लेगा। यही हमारी सबसे बड़ी आजकल की गलतियां हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग है, हम उसी से दूर हो गए। सोएंगे नहीं, सबसे पहले नींद ही नहीं आएगी। और ये कई बार ये होता है, हम ट्रेन करते हैं अपने बॉडी को नींद ना आने के लिए, और फिर इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, एंड देन वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दोज काइंड ऑफ डिसऑर्डर। राइट। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना टाइम से नहीं खाएंगे और सही नहीं खाएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल। ओके। तो ना खाना खाएंगे, ना सोएंगे, और ना मलिन पदार्थ निकलेगा। आप देखिए बच्चों को, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, या कॉलेज की बताती हूँ, कि फर्स्ट थिंग जो मुझे याद है कि हमारे प्रोफेसर ने बताया कि अर्ली इन द मॉर्निंग, इन बिटवीन 5 to 7 AM, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी मलिन पदार्थ जो फीकल मैटर है, उसको बॉडी से बाहर आना चाहिए। एट वन गो। आप जाके उसको लोरी सुना के नहीं बुलाओगे, गाना सुना के नहीं बुलाओगे, आना चाहिए एक गो में, एंड यू आर हेल्दी। अभी देखिए बच्चे को दिमाग में ये पता ही नहीं, ये ट्रेनिंग ही नहीं है। वो जाएंगे, उनको पता है कि मॉल जाएंगे, मॉल में भी टॉयलेट्स हैं,
आप कॉलेज जाएंगे वहाँ भी है, कभी भी चले जाएंगे, नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, जाएंगे तो भी चलेगा. बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. देयर इज सच अ ह्यूज शिफ्ट इन द लाइफस्टाइल. जो पहले पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जाता था, एक इन्फॉर्मेशन जाती थी ना, या टीचर्स से बच्चों के बीच में जाती थी, वो एक बेसिक लाइफस्टाइल की इन्फॉर्मेशन आई एम फाइंडिंग इज मिसिंग. मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ कि मेरी मम्मी बोलती थी बिना आप पॉटी किए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा. इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल. और आप 7 बजे तक खाना खा लो. नेचुरोपैथी के पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि 7 बजे खाना खा लो. और मुझे ये भी याद है कि मेरी मॉम मुझे कहती थी कि 10 बजे के बाद रात में राक्षस खाना खाते हैं, इंसान खाना नहीं खाते. तो ये इन्फॉर्मेशन जो लाइफ स्टाइल थी, जो ज़िंदगी जीने का तरीका था, वो पकलेट होता था बड़ों से. हाँ, वो देयर इज़ सम गैप आई एम फाइंडिंग. बच्चे इतने डिजिटल वर्ल्ड में, दे आर वेरी स्मार्ट, आई एम सेइंग. आजकल बड़े भी, एजुकेशन बहुत हाई है, जो बट बेसिक लिविंग जो है वो मिसिंग है. एंड इट इज़ क्रिएटिंग, आई एम टेलिंग यू, आप देखिए आज की डेट में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, दैट मीन्स इंसोम्निया. छोटे छोटे आप बच्चों को पूछ लिए 10th में, तो दे विल से कि नो 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 नो, आई एम एंग्जाइटी, मतलब आई एम अंडर एग्जाइटी, और आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस एग्ज़ाम में, या उनको नींद नहीं आएगी. आप देखिए बच्चे 11, 12, 2 बजे तक भी सोते हैं. सो दीज 3 थिंग्स आई एम सेइंग, लाइफस्टाइल में बहुत मैंने मेजर शिफ्ट देखा, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं. मेरे को लगता है आने वाले टाइम में जो मेजर बीमारी आने वाली हैं, दोज वुड बी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. और वो आ ही गई हैं. फिजिकल बॉडी में देखिए, आपको भी बहुत नॉलेज होगी, बादाम खाने हैं, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, बेसिक सबको नॉलेज होगी. हाँ. फिर क्यों इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं? आप देखिए 200 बेडेड, 400 बेडेड, मेदांता सब भरे हुए हैं. अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, जितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं उतने ही पेशेंट भी बढ़ रहे हैं. जो बेसिक लिविंग है, नेचुरोपैथी का जो बेसिक है कि एक ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका, वो हम भूल गए हैं. और उसी की वजह से ये सब बीमारियां आ रही हैं. तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पूछा कि लाइफस्टाइल का, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि बेसिक लाइफस्टाइल हमारा बहुत शिफ्ट हो गया है. उसको सबसे पहले करेक्ट करने की ज़रूरत है. और नेचुरोपैथी में, इफ़ आई टॉक अबाउट नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है, हाँ, शरीर, हाँ, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश. ठीक है. इसी से बना है और इसी में मिल जाएगा. राइट. आप डेड बॉडी बर्न कर दीजिए या बरी कर दीजिए, दोनों केस में बर्न करेंगे, व्हाट इज़ लेफ्ट? ऐश. जो पानी है वो वेपर्स बन के निकल जाता है, मिट्टी बच जाती है. हाँ. हवा ख़त्म हो जाती है, जो टेम्परेचर होता है वो वहीं के वहीं ठंडा हो जाता है. कहते हैं ना शरीर ठंडा हो गया. हाँ. 5 चीज़ों से बना, 5 में मिल जाएगा. और 5 चीज़ों का बैलेंस ही चाहिए टू हैव अ हेल्दी लिविंग. इट इज़ सो वेरी सिंपल. एक्चुअली जब आपने ये बात बोली ना कि 3 बातें तो मुख्य रूप से, इफ आई कंक्लूड, आपने क्या बोला अभी तक कि आपका खाना, आपका सोना, और आप मलिन पदार्थ का टॉक्सिन्स का बॉडी से निकल जाना टाइमली. हाँ. अब आप कह रहे हैं कि आपका मलिन पदार्थ, यानी कि जब आपका जो रूटीन है फॉर द एक्सक्रीशन, वो सुबह 5 से 7 का हो. हाँ. जब आपने ये बात बोली ना, तो मैं तो यही सोचने लग गई कि 5 से 7 उठ कौन कौन रहा है. हाँ. क्योंकि जनरेशनल शिफ्ट यूं भी होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो खुद ही पहले अपने करियर से स्ट्रगल कर रही है. Right. अब उनके जो आज के बच्चे हैं जो कि जेनजी हैं, आई एम अज्यूमिंग कि मिलेनियल्स हैं जो कि अभी प्रोफेशन में होंगे, और उनके बच्चे जेनजी होंगे. तो दोनों ही जनरेशन जो हैं, दे हैव एक्चुअली गॉन थ्रू अ बिग शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, नाइट शिफ्ट, लेट पार्टी, सुबह देर से उठ रहे हैं. तो जब सुबह ही हमारी 5 से 7 के बीच शुरू ही नहीं हुई, तो ना तो टॉक्सिन निकले बॉडी से, और फिर वहाँ से सारा डिले. अब आप कह रहे हो शाम में 7 बजे खाना खा लो. देखो नहीं हो रहा. इससे क्या इशू आएगा? जो ये लाइफ शिफ्ट हो रहा है, या जो लाइफस्टाइल शिफ्ट हो रहा है, इससे मेजर इशू क्या आ रहा है? देखिए, जो एक बेसिक हैप्पीनेस है, दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम लाइफ.
पहले आप देखो, मुझे याद है कि पहले हमारे मार्क्स 80% आते थे, 85, 87, यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी Yeah, and it's a big thing. एंड इट्स अ बिग थिंग. It used to be big thing. I don't know, अभी भी होगी. Is there any big thing now? 100% आते हैं. My daughter, she just passed out from Shri Ram school. You know, her friend, उसके मार्क्स हैं 100%, all subjects 100. और जिनके all 100 नहीं आए वो खुश नहीं है. मैं कह रही हूँ कि एक बेसिक हैप्पीनेस इज मिसिंग फ्रॉम लाइफ. तो जो लाइफ, एक ज़िंदगी जीने का जो एक तरीका, या पर्पसफुल लाइफ, या हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, जो एक लाइफ की बात की जा रही है, उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं. और वो इस वजह से मिसिंग है, एवरीथिंग इज़ केमिकल इनसाइड. जैसे मैं बताती हूँ कि हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, जैसे डोपामिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गए. ये सब कब सिक्रीट होते हैं? अंदर ही सिक्रीट होते हैं, आपको बाहर से नहीं लेने हैं. एवरीथिंग इज़ इनसाइड योर बॉडी. थायराइड का जो हार्मोन है वो अंदर बनता है, डोपामिन में भी अंदर बनता है. बट यू हैव टू प्रोवाइड देम द राइट कंडीशंस, राइट एनवायरनमेंट, एंड इट विल ग्रो. अभी क्या है कि बाहर से लेनी पड़ रही हैं पिल्स. आप देखो कितने लोग आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट. अब उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, वी ऑल नो. एक आप लेंगे, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, इट्स वेरी वेरी गुड, बट आई एम सेइंग कि एक बेसिक लिविंग का उससे शिफ्ट होता जा रहा है. तो आप हेल्दी नहीं हैं, आप मेकअप कर लेंगे, बट इंटरनली आप देखो, आपने आजकल सुन रहे होंगे यंग हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, हिप रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आर ऑन टू एंटी डिप्रेसेंट या ADHD या काउंसलिंग में जा रहे हैं. तो मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ मिसिंग बिकॉज ऑफ, आई एम टेलिंग यू, देयर आर सर्टन हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो अंदर बनते हैं, सही टाइम पे सोने पे बनते हैं. हम नेचुरोपैथी की जब बात कर रहे हैं, विच इज़ द बेसिक लिविंग, तो उसमें अभी जो भी हमें सुन रहे होंगे ना, जो कि एलोपैथी की तरफ होंगे, हालांकि आई एम नॉट जजिंग एलोपैथी, जैसे आपने भी बोला, गुड और बैड, बट क्योंकि आज हम नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, तो मैं इससे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स पर जाऊं. सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि नेचुरोपैथी के एविडेंस क्या है कि ये काम करती है. आप कैसे काम करते हैं हमें ये भी बताइएगा. बट जब हम बेसिक लिविंग और लाइफस्टाइल करेक्शन की बात करें, जहाँ पे आप लोगों का खाना, सोना और मलिन पदार्थ का निकलना ठीक करती होंगी, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, उसका एविडेंस क्या है कि ये काम करता है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं, अर्टिकेरिया, सोरियासिस, एक्जीमा, डर्मेटाइटिस, ये मैंने देखा है कि लोग कोशिश करते रहते हैं और बहुत सफ़र करते हैं और नहीं ठीक हो पाते हैं. और नेचुरोपैथी का उसमें बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल ट्रीटमेंट है. और कुछ पेशेंट मेरे ऐसे हैं कि मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने US में, कनाडा में फ्रेंड्स को ला के इंडिया में, दिल्ली में मेरे पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि उनकी कई सालों तक अर्टिकेरिया ठीक नहीं हुआ और नेचुरोपैथी से ठीक हो गया. अब वो मेरे से पूछ के बुलाते हैं. जैसे अभी एक पेशेंट आई हुई थी अमेरिका से, कह के हमारे पास 3 महीने रुक के गई हैं कि मेरी फ्रेंड का ठीक हो गया था, मेरा भी ठीक कीजिए. क्योर हो जाता है? क्योर हो जाता है, वापस नहीं आता? नहीं आता है. एंड दिस इज so much of relief those who are suffering. See, कि आपके स्किन पे हर वक्त इचिंग हो रही है, या आपके छोटे छोटे ऐसे इरप्शंस हो गए हैं और आप उसको खुजाते जा रहे हैं, आप डेली ही एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट कंफर्टेबल. नेचुरोपैथी वर्क्स वंडर फॉर दैट. अगर एविडेंस की बात है तो there are a lot of research going on, research papers are available. जी. बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं कि जिसमें आप देखेंगे बहुत रिसर्च हो रहा है हमारी कंट्री में, बाहर. तो एविडेंस बेस्ड तो है 100%. ओके. अगर आप मैं कुछ टाइम पहले की बात बताती हूँ. पहले आप अगर डॉक्टर्स के पास जाते थे, आज से 20 साल पहले, तो अगर BP हो जाता तो कहते थे ना, कुछ दिन का वेकेशन ले लो, पहाड़ों पे चले जाओ, टेक रेस्ट. व्हाट वाज दैट? बीइंग नियर टू नेचर. इट वाज ऑलवेज देयर. But there is a huge shift in last, I think, few decades in the lifestyle. और few decades भी नहीं कह रही मैं, I think in last 20-25 years बहुत fast shift हुआ है. मतलब इतना major shift nature से दूर वाला पहले नहीं था, कि we are glued to the screens, either mobile
If not mobile, then TV. If not TV, then laptop. If not laptop, then some other thing, right? So this much we are glued to the screen that we are disconnected to the nature. तो अभी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ज़्यादा, या आज के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि जो 5 चीज़ें हैं उन्हीं से बने हैं हम, और उसी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और उसी की वजह से बीमारियां तो हैं ही, बट एक फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ भी नहीं है. यू आर नॉट एन्जॉइंग द लाइफ. इंटरट्वाइंड होगा दोनों मेरे हिसाब से. कैसा आप खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ पे असर डालता ही होगा. देखिए मैं बताती हूँ, एंड देन एक विशियस सर्कल बन जाता होगा. बिल्कुल. अब देखिए इसका एक एविडेंस बताती हूँ. मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. शी हरसेल्फ इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर. नाउ शी हैज़ बिकम अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर. ओके. तो मैं अभी उनको ये पूछ रही थी कि आप किसी का टेस्ट कराओ कि फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आएगा, किसी का टेस्ट करा लो. शी सेड कि आप जो लोग 1 बजे से पहले नहीं सोते हैं उनका आप टेस्ट कराओ. आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथ. हाँ. तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दैट इज़ अ रिपेयर टाइम. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सोना, जो मैं सोने की बात कह रही हूँ, आप चाहें ना चाहें सूरज निकलता है. आप चाहें ना चाहें सूरज चला जाता है. एंड दिस सन इज़ द सोर्स ऑफ लिविंग. उससे रिलेटेड ही हमारी पूरी अंदर की हार्मोनल, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, वो उसके आसपास ही है. ये तो एस्टैब्लिश्ड है, ये तो मतलब दिस इज एस्टैब्लिश्ड साइंस. So now because we are narrowing down to naturopathy, that is why this question has come कि क्या रिसर्च है. बट अगर सन नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद लिविंग होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप चाहे ना चाहें सूरज निकलता है, बट आप सो रहे हैं, राइट? तो इंटरनली स्लो चेंजेस आ जाएंगे, एंड बाय द टाइम यू विल रियलाइज sometime it is irreversible, sometime they are reversible, we take care. But definitely, matlab that's not when you talk about lifestyle, it's not a very healthy lifestyle. I get it. Basically, मैं एक चीज़ और भी समझ रही हूँ आपको सुनकर कि ये एक रात की बात नहीं है या एक दिन की बात नहीं है ना. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम खराब सोएंगे ही तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे. देन वन सर्टन डे आपको पता लगता है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है. नहीं, धीरे धीरे पता चलने लग जाता है. मतलब इवेंचुअली वो डेवलप धीरे धीरे हुई होगी आपकी आदतों की वजह से. एंड देन वन सर्टन डे, क्योंकि वो जाके डायग्नोसिस कराएगा, टेस्ट कराएगा, तो एक फलाना हमने लेबल दे दिया होगा उस कंडीशन को कि जी ये प्रॉब्लम है. बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ये हमारी रोज की आदत है. क्योंकि एविडेंस वाले पॉइंट को मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, तो मुझे ये बताइए कि आपके सेंटर पर जी कई लोगों को आप ट्रीट कर रही हैं, हील कर रही हैं. सो आपके पास जो सैंपल है या आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपके पास पेशेंट्स आए हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने क्योर किया है, क्या क्या ठीक हुआ लोगों का, या आपने क्या क्या हील किया? देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, आई एम एन एक्यूपंक्चरिस्ट आल्सो. हाँ जी. सो द मेजर थिंग जो मेरे को इनिशियली सबसे ज़्यादा रिजल्ट आए इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. व्हाट आर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर? जहाँ मसल भी हो, स्केलेटल भी हो ना. तो यानी जोड़ों के दर्द या हड्डियों के दर्द, जॉइंट्स के. तो इफ़ आई नेम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लाइटस या लाइलोसिस, लिस्थेसिस, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबर हो, नी आर्थराइटिस, राइट, दिस काइंड ऑफ साइटिका वगैरह. हाँ, साइटिका इज लाइक पार्ट ऑफ दैट कि अगर आपके स्पाइन में है तो अच्छा, तो पहले हमें ये बताइए ये होते क्यों हैं? अच्छा, ये देखिए, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे मोबाइल पे, मैं मोबाइल को देखो बहुत कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आर पॉस्चर इज़ अ वेरी बिग थिंग. ओके. पॉस्चर जो है, एक तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड, नेचुरोपैथी में ना एक सेइंग है, यूज़ इट और लूज इट. व्हाट डज इट मीन? Muscles are designed, this machinery is designed to use. When we enter into a sedentary lifestyle, when we are not using, we start losing them. एक सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ. हैव यू सीन टेंट? टेंट पे कभी जाते हैं ना कैंपिंग करने, तो उसमें अंदर बल्लियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उस पर टेंट नहीं खड़ा होता है सिर्फ, उसके साथ साथ रस्सियाँ होती हैं. हैव यू सीन? हाँ. रस्सी को टाइट करना पड़ता है. हाँ, अगर आप थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए रस्सियों को,
तो वो बल्लियाँ भी ऐसे ऐसे हिलने लग जाती हैं. हाँ. हैव यू ऑब्जर्व? हाँ. सिमिलर इज बॉडी. बोन्स हैं जो बल्लियाँ हैं और जो रस्सियाँ हैं मसल हैं, उनको टाइट करके रखना होता है. राइट. टाइट करने का एक ही तरीका है, यूज़ देम. जिम जाके टाइट करते हैं ना, या योगा करके टाइट करते हैं, या वॉक करके टाइट करते हैं. विराट कोहली बनने के लिए विराट कोहली को देखना नहीं है, विराट कोहली की तरह आपको यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड एंड प्रैक्टिस इट. तो पहला रूल मैंने बताया कि जो हमारा मेजर शिफ्ट हुआ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल. कोई एक्टिविटी नहीं है. आप बताइए तो, क्या एक्टिविटी है? सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है बैठने वाली. एक्चुअली क्योंकि अब डेस्क वर्क बढ़ चुका है. तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जहाँ पर आप मसल स्ट्रेंथ जैसे ही लूज करेंगे, then you will get issues with your joints, lumbar, lower back. तो उससे रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, स्लिप डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क, sciatica, ये सब उसी के रिलेटेड हैं. Got it. तो आप देखिए कहीं पर भी आप नी रिप्लेसमेंट कराएं या कोई सर्जरी कराएं, बाद में क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कीजिए. हाँ. Why exercises? Because then also without strengthening it will not work. तो मेजरली तो मेरे को लगता है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेकंड इज पॉस्चर है, और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, मतलब एक पूरा ग्रुप है. हाँ, क्योंकि कभी किसी को किसी जोड़े का दर्द है, किसी और जॉइंट का दर्द है, और ये काफ़ी कॉमन है और मुझे लग रहा है बढ़ता भी जा रहा है, सुनने में भी ज़्यादा आ रहा है. सो अगर मैं आपके टेक अवे लूँ इस बात से कि जिन जिन लोगों को जोड़ों का दर्द हो रहा है, एनी काइंड ऑफ मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, जो कि आपने अभी नाम गिनाए, सो दो ही मुख्य कारण है. कारण और भी होते होंगे, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट मुख्य रूप से मुख्य ये होते हैं. उसके अलावा देखिए खाने में एक मेजर शिफ्ट हुआ हमारे, जो न्यूट्रिशन है. खाना बहुत है बट न्यूट्रिशन कम है. खाना बहुत सारा खा रहे हैं, बहुत वैरायटी खा रहे हैं, बट न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ वेरी लो. अब मैं जैसे इसको एक्सप्लेन करूं, आप आलू खाएं तो बहुत अच्छा है, बट आलू के चिप्स खाएं तो चिप्स बहुत खाए जा रहे हैं, बट ओरिजिनल आलू कम खाया जा रहा है. मतलब देयर इज अ शिफ्ट इन द ईटिंग हैबिट ऑल्सो विच इज़ क्रिएटिंग अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अभी डाटा ये कह रहा है कि आपके और मेरे जैसी लेडीज़, मतलब गर्ल्स इन आवर कंट्री आर हाईली एनेमिक. आप टेस्ट कराइए, सबका मतलब डिक्लेयर ही हो चुका है कि हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन कम ही रहता है. तो क्योंकि खाने का एकदम शिफ्ट हो गया है कि खाने का बनाने का स्टाइल और खाने का स्टाइल, तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है बहुत सारी डिजीज़ का. कि मैं हमेशा कहती हूँ आप क्या हैं वही हैं जो आपकी प्लेट है. इफ़ यू वांट टू लुक एंड फील समथिंग एल्स, द फर्स्ट थिंग विच व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज इज चेंज योर प्लेट. आप 5 साल अपनी प्लेट चेंज कर दीजिए, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि घर में जो हम खाना बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये न्यूट्रिशन है इसमें? नहीं है. नहीं, बिल्कुल है न्यूट्रिशन. ये तो खाना है, बिल्कुल खाना है, क्यों नहीं खाना है. तो 3 बातें अब सामने आ गई जो आपने बोली, एंड आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रही हूँ कि आपका पॉस्चर और आपका लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ आप व्यायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप खाना न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे. अब पॉस्चर तो समझ आ गया, हमें 2-3 पॉस्चर बताइए जो हम गलती रोज करते हैं, जो हमें नहीं करने. एक आम इंसान जो अभी आपको सुन रहा है, घर पे बैठा है या ऑफिस में बैठा है, तो उसको आप बता दीजिए कि 2, 3, 4, 5 मुझे नहीं पता कितने, कि पॉस्चर में ये गलती ना करें. देखिए पॉस्चर में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम कंटिन्यूसली ऐसे हाथ में अगर फ़ोन लेके बात करते रहते हैं, दिस इज़ मतलब कंटिन्यूसली यू आर स्ट्रेसिंग ना. हाँ. तो मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आप स्पीकर पे कर लो, नहीं तो ब्लूटूथ लगा लो. मतलब ये लंबा कॉन्वर्जेशन होता है, बहुत सारे कॉन्वर्जेशन होते हैं. और आप बच्चों को देखेंगे, मैंने बहुत बच्चों को देखा, लेट जाएंगे एंड दिल कीप लैपटॉप, और वो गर्दन को ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं पिलो पे. हाँ. ऐसे पिलो रख लेंगे और ऐसे लैपटॉप सामने है, मोबाइल, और वो सीरीज़ घंटों देखते हैं. एंड आई एम फाइंडिंग बहुत बच्चों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लाइलोसिस या लाइसिस बहुत ही कॉमन होता जा रहा है. एंड अपर बैक और नेक पेन के लिए वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मैं देख रही हूँ. और इतने यंग बच्चों में, मतलब जो कहते थे यूथ, जो मतलब पीक ऑफ हेल्थ होता है, उसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं इस पॉस्चर की वजह से देख रही हूँ. ओके. वन इज़ द जो लेट के लैपटॉप देखना या टीवी देखना, लेट के ही देखते हैं. मैंने देखा है ज़्यादातर लोग कि लेट जाएंगे, एक साइड पे लेट जाएंगे, वो जो विष्णु जी का पोज है. हाँ, विष्णु या सीधा. तो मतलब ये एडवाइजेबल नहीं है. और अगर इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो यू मस्ट पिकअप एक्सरसाइज. ये मेरी बहुत ही सीरियस एडवाइस है
कि मैं देखती हूँ कई लोगों का लाइफस्टाइल है कि बहुत मेहनत करते हैं, क्या करने वाली, बैठने वाली। तो वो मेहनत आप ऑब्जर्व करके देखो अपने लाइफ में, क्या आप सुबह उठ के कुछ करते हो, नहीं करते। अच्छा, ऑफिस कैसे जाते हो, गाड़ी से। अच्छा, घर में भी लिफ्ट होने लग गई हैं, वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। राइट। लिफ्ट, देन गाड़ी, देन ऑफिस, जो लोग भी काम करें। इवन घर में फीमेल्स, उनके पास भी सब हट गया ना, तो अगर हम पहले पॉस्चर को सम अप करें तो उसमें आपने बताया कि एक तो लेट के कोई भी एक्टिविटी ना ही करें, नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग पॉस्चर होता है ना, वो नहीं, और ये गलत पॉस्चर वाला, ये ठीक नहीं होता है। और एक और, मैं अगर कुछ फीमेल्स खाना बनाती हैं और बहुत लंबे टाइम तक खाना बनाती हैं खड़े होके, मैं उसको भी आज के डेट में एडवाइस करती हूँ कि जो पुरानी किचन होती थी ना बैठने वाली, या तो वो कर लो, नहीं तो कीप अ स्टूल, हाई स्टूल and sit. What is happening? Because of lack of exercise, our muscles are weak, जो हमें सपोर्ट करती हैं बैक और नी को। प्लस जब हम स्टैंडिंग में होते हैं तो हमारा जो पूरा वेट है, दिस इज अ वेट बियरिंग जॉइंट, लोअर बैक एंड नी इज अ वेट बियरिंग जॉइंट, पूरा वेट उस पर जा रहा है, ऑलरेडी वो वीक हैं। तो आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ इंक्रीज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस, मतलब जिसको बोलते हैं घुटनों का दर्द, डीजनरेशन। खाना प्लस सेडेंट्री प्लस प्रोलॉन्ग पॉस्चर एंड बैक लो बैक पेन, मतलब शाटिका, आप मतलब कॉमन सुनेंगे, बैक पेन इज सो वेरी कॉमन। और वो क्या है, वेट बेयरिंग जॉइंट है, मतलब आपका पूरा वेट लेता है। तो वो भी मैं बोलती हूँ, जो लोग किचन वाले आपके जो ऑडियंस है ना, जो अभी भी खाना बनाते हैं, कि ट्राई टू हैव अ स्टूल, little high stool and sit on that. If you can't change the whole structure of the kitchen, but at least have a chair. कि आप उस पर बैठ के ये काम करें, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, मैं फोर्थ एक और बताती हूँ, मैंने लेटने, बैठने, खड़े होने का बताया, बैठ के जो हमारा सिटिंग होता है ना, जो चेयर होती है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि हमारा फुट जो है ना, वो फ्लैट ज़मीन पे टिक जाए। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे या तो वो लटका होगा या ऐसे होगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग पॉस्चर फॉर योर नी। तो ट्राई टू हैव अ सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट। देखिए, या तो रेस चेयर होती है, हाई चेयर होती है, तो ऐसे पैर लटका रहेगा, या ऐसे हो जाएगा, या टेढ़ा हो जाएगा। दीज ऑल पॉस्चर्स आर वेरी रॉन्ग फॉर योर नी। तो मैं एडवाइस करती हूँ, एक अच्छी कंफर्टेबल चेयर लें अगर आप बैठ रहे हैं, और उसको इस तरह से प्लेसमेंट करें, अगर वो ज़्यादा ऊँची है तो नीचे एक स्टूल लगा लो, बेस्ट है, कि वो एक 90 डिग्री एंगल बन जाए नी का। दैट विल डीलोड, कंप्लीटली डीलोड योर नी जॉइंट, एंड उस पर कोई स्ट्रेस नहीं जाएगा। वैसे ही वेट बियरिंग जॉइंट है, देखिए सारा स्ट्रेस चलते में, सीढ़ियाँ उतरते, या किसी में भी वेट बियरिंग जॉइंट है, प्लस अदर काइंड ऑफ, इफ वी पुट द स्ट्रेसर्स, तो ट्राई टू अवॉइड अदर काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स, लाइक आई एम सेइंग कि जो सिटिंग पॉस्चर दैट हैज़ टू बी कंफर्टेबल। एक फिफ्थ सम अप करने के लिए, कि आप कहीं पर भी जब बैठें, ट्राई टू सपोर्ट योर लोअर बैक। जैसे आपने मेरे को दिया मैंने क्वेश्चन, दिस इज बेस्ट। तो ज़्यादातर लोग करेंगे सपोर्ट नहीं होगा, तो ऐसे टेढ़े थोड़े से रिक्लाइन करके बैठ जाते हैं। तो रिक्लाइन करने से क्या होता है कि वो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पुल तो होता ही है बैक में। बैक के प्रॉब्लम्स में ये जो सिटिंग पॉस्चर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपराइट बैठें, नहीं, कोशिश करें कि सपोर्टेड हो, बैक के पीछे कुछ हो। जैसे आप कार में भी जा रहे हैं तो एक छोटा क्वेश्चन रख लो, कुशन्स रख लो, एक फैशनेबल छोटे क्वेश्चन रख लो, बट वो जो अनसपोर्टेड बैक होती है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वो भी मतलब थोड़ा सपोर्ट करके रखना चाहिए। बच्चे जैसे पढ़ रहे होते हैं, लंबा पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी बैक में सपोर्ट होना चाहिए, कि वो बैठ रहे हैं तो जब सीधा बैठ रहे हैं तो बैक सपोर्टेड हो। ऐसा ना हो कि ये वाला खाली हिस्सा रह जाए, ऊपर वाला तो हो जाता है, बीच में एक हमारे ऐसे है ना, सी टाइप का, उसमें सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो दिस ईज आउट द प्रेशर फ्रॉम योर लो बैक। तो ये बात हो गई पॉस्चर की। हाँ। फिर आपने बोला कि भाई सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं, विराट कोहली की तरह व्यायाम करें, नॉट टू दैट इंटेंसिटी, बट एक एग्जाम्पल है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि दैट फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कितनी देर का व्यायाम किया जा सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, और क्या व्यायाम या कुछ भी करें? देखिए, विराट कोहली का मैंने एग्जाम्पल दिया, बट आप कोई भी मुझे नाम बताओ जो फिटनेस के एग्जाम्पल्स हैं। सब करते हैं, वो बिना एक्सरसाइज के आप फिट नहीं हो सकते। Exactly. मैंने आपको बताया, आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले लें,
उसके बाद में वो बोलेंगे फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस करो। आपने वो टेंट वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया कि हाउ आपका मसल स्ट्रांग है तो बोन भी स्ट्रांग होगी। नहीं, आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, देखिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो लाइक अ बिल्डिंग। आप ईंटें रख रहे हैं, आप सीमेंट लगाएंगे, है ना, आप उसको मजबूत बना के रखेंगे, देन ओनली इट कैन विथस्टैंड ऑल द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स या एनवायरमेंटल जो भी है। बॉडी का भी यही है। अब आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो एक सिंपल टिप, मतलब जनरल सबके लिए, मतलब ये कोई भी कंडीशन में एप्लीकेबल है, मतलब किसी भी एज ग्रुप के लिए, कहने का मतलब है, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, राइट। जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या अगर घुटने के दर्द हो गए हैं, कमर के दर्द हो गए हैं, तो क्या आप उसमें भी एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज? हाँ, करते हैं, और करनी चाहिए हर किसी को, हर कंडीशन में। आप बोलेंगे नहीं मेरे को गर्दन दर्द है, मुझे करनी चाहिए, राइट। मुझे माइग्रेन रहता है, मुझे करनी चाहिए हर किसी को। तो मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा वो है, ये सब्जेक्ट है। अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं इसको, तो सबको करनी चाहिए एक्सरसाइज। कितना? आउट ऑफ 24 आवर्स 1 आवर। क्या आप अपनी लाइफ में 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए? निकाल सकते हो, कैसे भी टाइम पे निकालो। तो ज़रूर करनी चाहिए 24 घंटे में। अगर 1 घंटा नहीं, तो आप नंबर मैं बता रही हूँ, 45 मिनट्स, 45 नंबर याद रखिए, ठीक है। 45 मिनट्स ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अब वीक में 7 दिन है, मिनिमम 3 करनी चाहिए, मिनिमम 3, उसके नीचे नहीं। कोई भी 3 दिन सिलेक्ट करें, मैक्सिमम 6। पूछिए 7 क्यों नहीं? 7 नहीं करनी चाहिए, 1 दिन ज़रूर रेस्ट देना चाहिए कि बॉडी रिवाइव हो जाए। आप काम भी 7 दिन नहीं कर सकते ना, चाहे कहीं पर भी जॉब करें, ऐसे ही बॉडी है। रेस्ट फॉर 1 डे। तो डेली मिनिमम 45 to an hour, मिनिमम 3 days in a week, मैक्सिमम 6 days in a week. Now what kind of activity? क्या करना क्या है उस कैटेगरी में? देखिए बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं। मेजरली मतलब इस अम्ब्रेला के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, मेजर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रांचेस। One is aerobic, one is non-aerobic. If you understand this term, what is aerobic? What does it mean? एरोबिक अम्ब्रेला के अंडर वो एक्सरसाइजेज आती हैं जिसमें सिंपल भाषा बताती है, जिसमें श्वास का आवागमन तेज हो जाए, सांस जिस भी एक्टिविटी में ऊपर नीचे हो जाए वो एरोबिक में आती हैं, वो सब एक्टिविटी। एंड एरोबिक इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबको करनी चाहिए, ठीक है। तो एरोबिक में आती है वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, any form of where your breath goes up and down. And aerobic exercises are very very important for your heart health. How? मांसपेशियाँ, मैंने रस्सियाँ टाइट होने वाली बात बताई ना, तो ये वॉलंट्री है, मतलब इनको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, बट हमारी इनवॉलंट्री भी अंदर भी हार्ट क्या है? वो भी मसल ही है ना। हाँ। सब मसल ही है अंदर। हाँ। उनको इंटरनल ऑर्गन को मजबूत करने के लिए कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर के लिए भी अंदर के लिए भी, दोनों की एक्टिविटी हो जाती है। कार्डियो इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ हम योगा करते कार्डियो नहीं करेंगे, रॉन्ग आई एम टेलिंग यू। इमेजिन आप तो योग भी सिखाते हैं और योग वाला नेचुरोपैथी वाला कह रहा है ये। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि ये बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नहीं एक्चुअली राइट। मेरे जानने वाले कितने कहते हैं हम योग कर लेते हैं काफ़ी है। नहीं, वो एरोबिक की अपनी इम्पोर्टेंस है। जब आपका श्वास का आवागमन तेज़ होता है तो एंडोर्फिन्स बनते हैं अंदर, यू गिव देम द एनवायरनमेंट सो दैट हैप्पी हार्मोन्स गेट सिक्रीटेड। आप किसी को बहुत टेंशन है, बोलिए 1 घंटा दौड़ के आ जा, वो सब कुछ भूल जाएगा। जो ये हार्मोन्स हैं, मैंने बताया, जो हार्मोन्स के अंडर रिप्रेशन हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हार्मोन्स के अंडर इम्प्रेशन करते हैं हम लाइफ में। व्हाट इज सुसाइड्स? आप 15-20 मिनट उसका ध्यान भटका दीजिए, उसको लेकर मैं क्या करने वाला था, और 15 मिनट्स ओनली यार की लाइफ खत्म। क्रूशल, बिल्कुल वो हार्मोन्स हैं। सो आई एम सेइंग अगर रोज़ 1 घंटा कोई कार्डियो कर ले तो हैप्पी ही रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। एक्चुअली आपकी बात कनेक्ट करती है टू दी मेंटल हेल्थ ऑल्सो। हाँ, तो इसमें कार्डियो में अब बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, इसमें भी मैं थोड़ा सा उसको और प्रिसाइज कर देती हूँ कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, ब्रिस्क वॉक। व्हाट इज़ ब्रिस्क वॉक? श्वास का आवागमन तेज़ हो, थोड़े पसीने आए और आप बात ना कर पाए, टॉक टेस्ट में फेल हो जाएं। टॉक टेस्ट यू नो, कि 2 गर्ल्स गई साथ में और सारे बच्चों की बात करके आ गई कि हम वॉक पे गए थे,
no, then it is not a walk. If you can talk, then it's not a walk. तो आपकी सांस ऐसे थोड़ी हो जाए, मतलब आप बात ना कर सके, तभी वो कार्डियो एक्टिविटी में आता है. तो वॉकिंग इज फॉर एवरीवन ठीक है. हु इज हेल्दी. नाउ इफ वन सेज कि मुझे ऑलरेडी घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ स्विमिंग स्टार्ट करें. अब बहुत लोग बोलेंगे हमें स्विमिंग नहीं आती है. स्विमिंग पूल में चलो ना, स्विमिंग पूल में वॉक करो. सो व्हाट हैपन्स, बिकॉज ऑफ द buoyancy, राइट, देयर इज actually it deloads all the joint. So it is not only aerobic activity, it's like a treatment for all the joints. जिनको घुटनों की दर्द है, कमर की है, cervical issues हैं और frozen shoulder है या whatever, tennis elbow, anything, if any musculoskeletal disorders one is having, so I highly recommend that you go for swimming. It will help in reducing weight, one, keeping the weight under control, having the right hormones. Third, it is like a therapy for joints. अब देखो बहुत सारे बेस्ट टू बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स क्या कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं, रिहैब के लिए स्विमिंग बता देते हैं. स्विमिंग बताते हैं. तो स्विमिंग इज द बेस्ट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज. एंड इफ सम सेज कि मैम वॉकिंग पे जा नहीं सकते, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हमारे पास मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है, बारिश हो रही है या मौसम ऐसा है और देखो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, then you can go for static cycling at home. That is also a very good option, very very good option. ये aerobic exercises, zumba dance, वो सब. Zumba dance is very very good. अगर देखो बिल्कुल हेल्दी है तो मैंने बताया बेस्ट मुझे लगता है वॉकिंग है. एक वॉकिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, फुल बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेग मसल्स, स्काफ, हिप जॉइंट, बैक. तो मोटे रूप से आप कार्डियो करें जहाँ पे टॉक टेस्ट के नाते आप बात ना कर सकें, इतना हाफे तो आपको पता लग गया कि आपकी ब्रेथ इतनी ऊपर नीचे हो गई मतलब है, आराम से नहीं, so that's effective. ऐसे नहीं करना है, बट डेफिनेटली वो नेचुरली हो जाएगा. मतलब मैंने एक्सप्लेन किया ब्रिस्क वॉक क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैम आपने बताया है कि वॉक करने से वेट कम हो जाएगा, बट नहीं हुआ. तो मैं आपके चैनल पे बता रही हूँ कि आप वॉक कर रहे हैं बट सही से नहीं कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं, फिर आप लवर्स वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आ रहे हैं. सो एक्चुअली उसको कार्डियो फॉर्म में मतलब. अच्छा, तो जैसे कार्डियो आपने बोला, एरोबिक आपने दो बोली, एक एरोबिक एक नॉन एरोबिक पे आते हैं, बट अभी एरोबिक का बताइए ड्यूरेशन कितना हो, वो उसी 1 घंटे में ही है ना एरोबिक? हाँ, मैं आपको एक अपना ही बताती हूँ. मैंने कुछ फीमेल्स को सजेस्ट किया कि आई गारंटी यू लूज 3 kgs वेट इन अ मंथ्स टाइम, यू जस्ट फॉलो 2 things. अच्छा. सो आई गेव देम डाइट चार्ट एंड आई आस्क्ड देम जस्ट टू गो फॉर वॉक. They said, promise doctor. I said, I promise in a month's time you lose. You know, after a month they came to me and they said कि डॉक्टर साहब आपने बोला था देखो हमारा वेट कम नहीं हुआ. I said आपने वॉक किया? बोले 45 minutes किया. मैंने कैसे किया? बोले सुबह 20 minutes, शाम में 25 minutes. It makes 45. तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, it has to be a continuous non-stop 45 minutes. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. उसको ब्रेक करके नहीं करना है. ठीक है. ठीक है. एक बार में जब आप निकले तो आंख पे पट्टी बांध ली, मतलब एक्चुअल पट्टी नहीं, मतलब इधर उधर कुछ ना देखें. कई लोगों को देखे वो दूध भी लेने चले जाएंगे, फिर बच्चों को ड्रॉप कर देंगे, उसी में 45 मिनट्स निकाल के आ जाएंगे. सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज व्हेन यू डू एज एक्सरसाइज, राइट, 45 मिनट्स कंटिन्यूसली. दिस इज एरोबिक. उसमें कोई भी एक्टिविटी आप कर लें, मैंने बताया वॉकिंग में पूरी बॉडी कवर हो जाती है, या फिर स्विमिंग इज़ वेरी गुड, और अदरवाइज जुम्बा और ये जितने भी डांस वाले आजकल एक्सरसाइज वाले, दे आर ऑल्सो वेरी गुड. और अगर नॉन एरोबिक की बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. देखिए नॉन एरोबिक वो एक्सरसाइज है जिसमें श्वास का आवागमन तेज़ नहीं होता है, तो उसमें सबसे बड़ा उस अम्ब्रेला में तो योगा है, राइट. एंड इट इज़ जो योगा है, योगा साइंस जो है, लोग उसको आजकल एक्सरसाइज सोचने लगे हैं, बट इट्स अ वेरी ब्रॉड साइंस ना. मतलब सिर्फ एक्सरसाइज है, मैं कहती हूँ योगा को सिर्फ एक्सरसाइज में आप उसको कैटेगराइज ना करें, लेकिन उसका एक हिस्सा जो होता है योगा का, मतलब अष्टांग योगा में बहुत सारा होता है. जो आसन पार्ट है, मतलब जो पॉस्चर पार्ट है, दैट इज़ लाइक एन एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉन एरोबिक. कि उसको आप लगाएं, आसन में रुक जाएं और करें, प्राणायाम करें. This is non-aerobic activity, or it is very very effective for your nervous system to create a balance between your sympathetic and parasympathetic nervous system. एकदम balance state में रहने के लिए yoga is very very good. It's very good for your emotional and mental health.
योग के साथ कोई और एक्सरसाइज हाँ, जो मैं बताने वाली। वन इज, उसमें सबसे पहला है योग। सेकेंड, यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या माइल्ड वेट से करें या हैवी वेट से करें, दोनों ही नॉन एरोबिक में आती हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड। और आज के डेट में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंट्री, उसमें वेट ट्रेनिंग आई थिंक ज़रूर, मुझे लगता है मेरे को भी शुरू करना, मैं शुरू कर दिया है मैंने कहना कि हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर करनी चाहिए माइल्ड वेट्स के साथ में। और जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, तो 2 बातें आपने बहुत ही एक्सप्लिसिटली हमें समझाई, कुछ कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स और हमारी एक्सरसाइज कैसी हो, व्यायाम सिंपल मिनिमम 45 to 1 आवर एंड 6 days a week। एक दिन छुट्टी है, ये सुन के मुझे लगता है सबको बहुत खुशी हो रही होगी जान के, वन रिलीफ एटलीस्ट। इसके अलावा आपने बोला जो आपका न्यूट्रिशन है, खाना सब खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है आपको खाने से, तो इसमें मुझे मुख्य रूप से 2 बहुत बड़े सवाल दिख रहे हैं कि एक तो हमारा खाना कैसा हो, मेरी जो प्लेट है सामने ब्रेकफास्ट लंच डिनर की, वो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऋतु गौर। तो चलो पहले आप ये बताओ, दूसरा सवाल मैं बाद में पूछूंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि वाई देर इज़ सो मच फोकस ऑन द प्लेट। वाई आई सेड, मेरे पास पेशेंट आता है कि जैसे अभी एक पेशेंट आई, वेट इज़ 99 kgs की, मुझे अभी मेरा वेट 65 था, कितने दिन में पहुँच जाएगा। तो मैंने उसको बोला, उसके लिए सबसे पहले 2 ही चीज़, जैसे मैंने बोला प्लेट चेंज कर दे, ठीक है। तो प्लेट चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट इज साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस, मैंने आपको बताया हमारे शरीर में ना मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। तो मिट्टी क्या है, क्या मिट्टी से बने, मिट्टी से बना सकते हो आप हमें, टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या है। आप देखो, जो ये अर्थ है, अर्थ का अपर क्रस्ट है ना, वही फॉर्म चेंज करती रहती है तेजस्वी। कैसे चेंज करती रहती है, आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, ये प्लैनेट है जो हमारा अर्थ, करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, कितना वेट बढ़ता है अर्थ का, बढ़ता है, करोड़ मर भी जाते हैं, वेट चेंज होता है। दैट मीन्स द अपर क्रस्ट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मरते हैं, बन जाते हैं मिट्टी, नए भी बनते हैं, बन जाते हैं। इट्स अ साइकिल ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज मड, यू अंडरस्टैंड। पेड़ बनता है, 10 साल जिए, 400 साल जिए, फिर वापस मिट्टी में बन जाता है। ये साइकिल है, कोई वेट नहीं बढ़ रहा है किसी चीज़ का, कोई हवा ज़्यादा कम नहीं हो रही है, पानी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है प्लैनेट में। इट्स जस्ट चेंजिंग इट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर, राइट। सो इफ़ यू सो अ सीड, राइट, वो सीड मड में से ही ले लेती है सारी एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, whatever. It turns out to be a pear, it becomes a mango tree. You eat that mango, it becomes your body, isn't it? हाँ. You die again, और you see कि गेहूँ उगाया, hen ने खाया, मुर्गे को हमने खाया, हम बन गए, हम भी मर गए, फिर मिट्टी होगी। Upper crust is changing it one from to the another. So we keep on changing. Like 5 साल, पिछले 5 साल मेरी प्लेट में क्या रहा है, वो मेरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है आज। अच्छा, या अगर मैं आपको बोलूँ, कोई पेशेंट आए कि मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, व्हाट फर्स्ट थिंग, एक कॉमन सेंस से बताइए, व्हाट फर्स्ट चेंज आई विल डू? कैल्शियम, विटामिन डी। तो कैल्शियम सूंघने को नहीं बोलेंगे, देखने को भी नहीं बोलेंगे, खाने को बोलेंगे। आयरन कम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, आयरन बाहर देख ले, आयरन रॉड देख ले, नो, आयरन खा ले। तो जो भी बॉडी में बन रहा है, जो भी आज आप हैं, वो पिछले 5 साल का रिजल्ट है। एंड नाउ फ्रॉम हियर यू वांट अ शिफ्ट, कि मेरी हड्डियाँ अच्छी हो जाएं, मेरा आयरन ठीक हो जाए, मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएं, या मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, या मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए, या मेरा बीपी ख़त्म हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका कैल्शियम देखना पड़ेगा, उसमें आयरन बढ़ाना पड़ेगा, आपके उसमें से फैट कट कर देना पड़ेगा, ट्रांस फैट कट कर देना पड़ेगा। एंड देन विद इन 5 ईयर, तो मैं बहुत बड़ा बोल रही हूँ, विद इन 9 months यू आर अ न्यू यू। तो अब आप बता दो हमारी थाली में क्या क्या होना चाहिए कि मुझे कैल्शियम भी मिले, आयरन भी मिले, मैग्नीशियम भी मिले, सब कुछ मिल जाए मुझे। देखो, जो डाइट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक।
क्योंकि अलग अलग तरह के डाइट हैं। तो पहला रूल बता देती हूँ नेचुरोपैथी का। देखो सिंपल है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो आप कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हो तो किस तरह का खाना खा रहे हो, आप पहाड़ों पे रह रहे हो तो कैसा खाना खा रहे हो, आप प्लेन्स में रह रहे हो तो कैसा खाना खा रहे हो, डेजर्ट एरिया में। तो इसको इतना जनरलाइज करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेसिकली लोकल फूड खाएं। हाँ, मैं आपको बताई, पहला रूल है सीजनल एंड रीजनल। ठीक है। आप उसी सीज़न का खाना खाएं और उसी रीजन का खाना खाएं। एक एग्जांपल देती हूँ, आप कहवा जाके केरला में पियेंगे तो ठीक है क्या? नहीं। आप कोकोनट कश्मीर में पीने लगेंगे सर्दियों में? नहीं। आप उसी रीजन का खाना पिक करें, उसी सीज़न का खाना पिक करें। देखिए जो गर्मियाँ हैं हमारी दिल्ली में, तरबूज खाओ, आम खाओ, बट लोग फ्रोज़न मटर खाएंगे। तो ये आजकल जो आवाकाडो वगैरह खाते वो तो उगता भी नहीं है यहाँ। उगता भी नहीं है। अब तो खैर कुछ इंडियन भी हाइब्रिड करके उगाने लगे, बट हैविंग सेड दैट, हाँ देखिए, तो ये सब नहीं खाना है। बेसिक रूल नेचुरोपैथी का यही है। तो बेसिक फर्स्ट रूल, सॉरी टू इंटरप्ट, फिर ऑलिव ऑयल भी नहीं खाना क्योंकि ऑलिव तो यहाँ उगते नहीं। हाँ देखो, बेस्ट यही है कि यू गो फॉर मस्टर्ड ऑयल। इस एरिया में आप रह रहे हैं, आप साउथ में रह रहे हैं तो कोकोनट ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, तो अगर नॉर्थ बेल्ट में है तो यहीं का, हाँ यहाँ का खाना खाना फिर अब आप आगे बताइए। ये बहुत ही फैंसी चीज़ें करने से मुझे नहीं लगता है कि, मुझे नहीं, ये रिसर्च ये कहती है आप उसी सीज़न का खाएं, उसी रीजन का खाएं। आप खाना उसी सीज़न उसी रीजन, पहला रूल। सेकेंड रूल जो डाइट का है, जो जनरल रूल मैं बता सकती हूँ, कि आप अपने चाहे 3 मील पैटर्न में रहें चाहे 2 मील पैटर्न। 3 मील मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, या आप 2 मील की मतलब एक ब्रंच टाइप कर लिया, एक अर्ली डिनर कर लिया, वो तो कम ही है, बट 3 मील पैटर्न में 5 मील हो सकता है। हाँ 5 नहीं 9 भी होता है, आप गिनना शुरू करो। नहीं, मेरा मतलब है क्योंकि भूख लगी जाती है बिटवीन द 2 मील्स, इसलिए। देखिए नेचुरोपैथी योगा में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और हमारी बॉडी में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारा खाना इतनी जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मिनिमम अ गैप ऑफ 3 आवर्स ज़रूर रखना चाहिए खाने के, 3 से 4 घंटे का। आप जब खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट होगा, पहले स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए। बट वी हैव ट्रेन्ड आवर ब्रेन, पहले चाय ले लो, या आजकल फैंसी उसमें ये पानी पी लो, वो पानी पी लो, फिर चाय भी ले लो, फिर कुछ खा लो ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद में खुद जूस भी पी लो, फिर फ्रूट खा लो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और मैं एक रूल और भी बता रही हूँ डाइट का, बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है, बहुत खराब कुछ नहीं होता है, सही ही ठीक होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, कहीं बाढ़ आ जाए तो आप नेक्स्ट टाइम सूखा नहीं बोलेंगे कि सूखा पड़ जाए, नहीं कहेंगे ना कि बाढ़ आ गई, हे भगवान सूखा कर दे। तो बहुत अच्छा और बहुत ख़राब नहीं, ऑप्टिमम सही होना चाहिए, सही, बिल्कुल सही एक कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज़ जो आप बता रहे हैं कि 2 मील में 3 से 4 घंटे का फ़र्क, तो ना मैं ये सोचने लगी कि अब इतना क्या अच्छा खा लेंगे, 3-4 घंटे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भूख तो लग जाती है। ठीक है, देखिए अगर आप अच्छा एक न्यूट्रिशियस फाइबर रिच खाना खाते हैं, फाइबर रिच मतलब खाने में अगर फाइबर है तो आपको कम से कम 3 घंटे भूख नहीं लगेगी। ये भूख का जो जल्दी जल्दी लगने का कॉन्सेप्ट है, फाइबर इज़ मिसिंग फ्रॉम योर डाइट। ओके। एंड व्हेन फाइबर इज़ नॉट देयर, मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो ये आजकल आ रहा है ना, डायबिटीज़, सबसे बड़ा रीज़न ही है कि फाइबर डाइट से गायब है, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन डाइट से गायब है। फिर हम प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, फिर हम वे प्रोटीन लेते हैं, फिर हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, बट डाइट से गायब है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, इफ़ इट इज़ अ गुड नियर टू नेचर डाइट, आप स्प्राउट्स खा लो सुबह, आपको भूख नहीं लगेगी। मैं बता रही हूँ ना, नहीं लगेगी, क्योंकि फाइबर है ना उसमें, और फाइबर जो है इट गिव्स बल्क एंड इट गिव्स यू सटाइटी वैल्यू। सटाइटी मतलब पेट भरे रहने की फीलिंग देता है। अच्छा, अब ना सस्पेंस तो बहुत क्रिएट कर दिया बताया नहीं क्या खाना है। नहीं नो, आई कैन गेट इट कम्प्लीटली, कि आपने बताया बैलेंस डाइट हो। आपने ये बात बहुत ही सही बताई कि जब हम कहते हैं ना हम सम में सही खाना खा रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम, ना सूखा ना बाढ़, तो फाइबर रिच खाना, प्रोटीन रिच। मैं तो आपको रूल बताई थी सीजनल रीजनल। हाँ। सेकेंड इज आप टाइमली खाना खाओ, मतलब टाइमली मतलब कि कोशिश करो जब सूरज उग जाए उसके 2 घंटे 3 घंटे के अंदर एक अच्छा खाना खाना चाहिए, और सूरज ढलने के पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, फिर गलत टाइम ब्रेकफास्ट, लेट उठना, इस सब से क्या बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा है। खाने का टाइम ये होना चाहिए कि सुबह के 8-9 बजे के बीच ब्रेकफास्ट कर लिए, 1 से 2 के बीच में लंच, और 6 से 7 के बीच में डिनर। ठीक है, 3 मील्स सबसे इम्पॉर्टेंट ये है।
और उसकी रेगुलरिटी को थोड़ा मेंटेन करें कि मतलब हम 15-20 मिनट आधे घंटे आगे पीछे ठीक है, उस उतने विद इन टाइम फ्रेम उसी बैंड में आप खाना खा लें। एक डिसिप्लिन थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब खाने में तीसरा रूल जो है, देखो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, सिंपल बात बता रही हूँ कि खाने में एक मील ऐसी होनी चाहिए जो नियर टू नेचर हो। सिंपल रूल बताती हूँ, नियर टू नेचर मतलब अब आप स्प्राउट्स खाएं या हल्दीराम की मूंग दाल भुजिया, तो मतलब भुजिया दूर हो गई ना, नेचर से दूर हो गई। तो नेचर के नज़दीक क्या है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना, फल नेचर के नज़दीक हैं, सब्जियां नेचर के नज़दीक हैं, चने राजमा। एक मील आप एक घर की बनी अच्छा एक कुक फूड आप खा लें, मतलब ज़रूर, जितना वो कम प्रोसेस हुई होगी, कम प्रोसेस हुई है, नेचर के नज़दीक कम प्रोसेस्ड खाना खा लें। अब देखो कई लोगों को मैंने देखा कि आप उसी में पराठा भी है, उसी में आप वो बनी हुई भुजिया नमकीन भी साथ में रखी हुई है और टू मच, फिर भूख लगनी ही लगनी है। मैंने बताया फाइबर उससे चला जाता है। फाइबर गिव्स बल्क टू योर डाइट विच गिव्स यू अ फीलिंग कि 4-5 घंटे, और बहुत ज़रूरी है। फाइबर इज़ लाइक अ झाड़ू इन योर डाइजेशन, कि वो गंदगी को भी बाहर लेके आता है, आपके शुगर लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करके रखता है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, मतलब एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होता है बॉडी में। तो जो कम प्रोसेस खाना है, एक मील तो वो ज़रूर खानी चाहिए। और जो आप मुझसे टिप चाह रही हैं तो मैं बताती हूँ कि आप अपने डाइट में स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड करें, इस बेल्ट में ज़रूर थोड़ा सा, वीक में 1-2 दिन बाद, चाहे वो चने के हों, चाहे वो मूंग दाल के हों, चाहे वो गेहूं के हों, राजमा के हों, अंकुरित हमारे डाइट में थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए। रोज़ होना चाहिए? नहीं, रोज़ नहीं। और देखो ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछ सकते हैं, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, स्टीम करो उसको, स्टीम कर लो या बॉईल कर लो, बट यू मस्ट ऐड। अच्छा, तो आपने बोला बॉईल कर लो, तो जैसे हम बॉईल करके राजमा खाते हैं या छोले खाते हैं, वो चलता है? हाँ, आप क्या प्रोटीन उससे के लिए, आप, हाँ देखो स्प्राउट्स मैंने अंकुरित इसलिए कहा, जब अब नया पौधा उगेगा, उसमें से नई एक उग गई ना, नई लाइफ हो गई, तो उसमें लाइफ को बढ़ाने के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फाइन, जो राजमा तो बना हुआ राजमा है, बट इफ़ अ न्यू लाइफ इज आ रही है, तो नई लाइफ के लिए सब कुछ चाहिए ना, जो नए एसेंशियल उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू सपोर्ट अ लाइफ दैट विल गो इनसाइड योर बॉडी, इजंट इट? तो दैट इज़ वन, आई सजेस्ट कि आप, अच्छा देखो मैं एक और बात बताती हूँ, जो आपका क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इन दैट वे आई कैन आंसर इट इन अ बेटर मैनर। स्टेपल फूड क्या होता है हमारा इस बेल्ट का, इसका आंसर बताती हूँ। जैसे हम देखिए, गेहूँ या चावल है हमारा यहाँ पे, हमारा जो 65% नॉर्थ इंडिया की बात करें तो खाने की प्लेट में 65% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, जो सीरियल्स हैं मेनली, है ना, सीरियल्स हैं, या जो सफ़ेद चीनी है वो है मेनली, और जो फल हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, मतलब जिससे शुगर मिले हमारे बॉडी को, स्टार्च मिले, शुगर मिले, कॉमन लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड जिनको बोलते हैं। तो उसमें हमारा मेन क्या होता है, गेहूँ या चावल। देखिए आप सुबह नाश्ते में पराठे खाएं, पूड़ी खाएं, दलिया खाएं, ओट्स खाएं, कुछ भी खाएं, बट इस फॉर्म में खाएंगे, साथ में कुछ खाएंगे। लंच में आप दाल खाएं, सब्जी खाएं, बट रात में साथ में राजमा चावल खाएंगे, है ना। तो ये स्टेपल फूड बोलते हैं, जो सीरियल्स। फर्स्ट स्टेप इज, मैं आपको बताती हूँ, जो हर किसी को ऐड करनी चाहिए, टेक होल ग्रेन्स, होल। ये जो सॉफ्ट चपाती और ये बहुत प्रोसेस्ड आटा और रिफाइंड राइस ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि आप होल ग्रेन आटा या जो भी सीरियल्स खा रहे हैं वो होल ग्रेन खाएं, चना वना हो नहीं तो ऐड कर लो ऊपर से, ठीक है। चावल में भी यही करो, राइट। तो दिस इज़ वन टिप। चावल तो वाइट राइस ही खाएंगे? नहीं, ब्राउन खानी पड़ेगी। अनपॉलिश तो खा लो एटलीस्ट, नॉट ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा कवरिंग उतरी हुई ना हो उसके। मैं बता रही हूँ यही सबसे मेजर टिप है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए दी जा रही है। सेकेंड, यू मस्ट ऐड प्रोटीन टू योर डाइट। आप ज़रूर वेरियस फॉर्म्स ऑफ, अगर वेजिटेरियन हैं तो दालें ऐड करो, उसमें बेस्ट फॉर्म मैंने बता दिया, या तो स्प्राउट्स ऐड करें। और जो बिल्कुल डाइट से हटाना चाहिए इज़ वाइट शुगर। अच्छा, वाइट शुगर हटा दो बिल्कुल डाइट से। आप देखिए, आप चाय अगर वेट लॉस की बात कर रहे हैं, बता रहे, वाइट वेट लॉस, डायबिटीज़, हेयर लॉस, स्किन को अगर ठीक करने की बात करें, हड्डियों को ठीक करने की बात करें, सभी केस में वाइट शुगर हटा दो। मीठा नहीं हटा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी से मिठास नहीं ले रही हूँ। यू कैन रिप्लेस इट विथ गुड़, जैगरी, अनप्रोसेस्ड शुगर,
जो क्रिस्टलाइन शुगर होती है, जो प्रोसेस मतलब गन्ने के जूस से सब कुछ अच्छा सब निकाल दो, देन वाइट शुगर इज देयर, प्लस इट इज प्रोसेस्ड, ये वॉश एसिड वॉश, दिस वॉश, देन ओनली वाइट शुगर कम्स। तो रिप्लेस इट विद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं बोल रही हूँ कि प्लेट में ज़्यादा जगहों से वाइट शुगर हटा दो, एंड इट हैज़ पेनिट्रेटेड आवर लाइफ सो वेरी मच। केक, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी जूस आप ले लो, जितने भी जूसेस हैं, कोई भी ब्रेड ले लो, सब में चीनी मिली है। अच्छा, जूस से मुझे याद आया, क्या नेचुरल जूस फलों का या सब्जियों का लिया जा सकता है? नेचुरल मतलब फ्रेश निकाला हुआ? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कई लोग कहते हैं कि वही जो आपने फाइबर वाली बात बोली कि फाइबर निकल गया, शुगर रह गई। देखिए, फ्रूट पूरा खाना चाहिए फाइबर के साथ में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जूस नहीं पी सकते हैं, पियो, पर उसको आदतमंद बना लो। देखिए, जूस जनरली नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में इसलिए दिया जाता है, बीमार हैं तो आप कंसिडर करो खाना उसी तरह का खाओ कि आपकी बॉडी मैनिफेस्ट करे यू आर हेल्दी। सो इफ़ यू आर हेल्दी, हैव फ्रूट्स। बट इफ़ यू वांट सम ईजिली डाइजेस्टेबल थिंग, कोई फास्टिंग कर रहे हैं या कोई मतलब आप बीमार हैं, कोई ऐसी कंडीशन है, देन जूस इज अलाउड, बट प्रेफरेबली फ्रूट्स इज बेटर। अच्छा डॉक्टर, तो अगर मैं इस डाइट के टॉपिक को या खाने के टॉपिक को सम अप करना चाहूँ तो अब हफ्ते में वैसे तो 7 दिन है, आप 7 बताएं या 6, कोई 6 बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो आप भी खाती हैं और बताती भी हैं सबको कि मंडे ये खा लो, ट्यूसडे ये खा लो कुछ। अगर आप हमारे यहाँ की नॉर्थ इंडिया बेल्ट की बात कर रहे हैं, हाँ जी, इस बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं से रिलेटेड कुछ खाया जाता है। देखिए, पूड़ी पराठे खाए जाएंगे, नहीं तो दलिया खाया जाएगा, नहीं तो ब्रेड खाई जाएगी, कुछ इसी तरह का। नहीं खाएंगे तो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, नहीं तो ओट्स, यही सब ऑप्शन है। मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट इज ओट्स। हाँ, मतलब अब डेली आप ओट्स नहीं खा सकते हैं, जो पैकेट में ओट्स मिलते हैं वो ले लें, हम खा सकते हैं। नहीं, स्टील कट ओट्स खाएं। स्टील कट ओट्स क्या, पूरा जो ओट्स है साबुत, बस उसको कट किया गया छोटे पीसेस में। दलिया होता है ना, दलिया मतलब दल देना मतलब क्रश कर देना। तो जो पूरे गेहूं को क्रश कर दिया, उसको पॉलिश नहीं किया गया। तो ये सब वाले ओट्स नहीं, फैंसी ओट्स नहीं। अच्छा, गो फॉर स्टील कट ओट्स और रोल्ड ओट्स। तो क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्यों ओट्स की बात कर रही हूँ? दे हैव रेजिस्टेंट स्टार्च इन देम। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for creating a ground for the right probiotics in our body. It lowers down the sugar level, it reduces the insulin spike, और 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगने देता, एंड इट हैज़ फुल न्यूट्रिशन। ओके, और खाली ऐसे नहीं खाना, अगर नमकीन फॉर्म में खाना चाहते हैं तो ऐड लॉट ऑफ वेजीज टू इट। बहुत सारे वेजिटेबल को उसमें डाल के स्टीम कर बॉईल करो एंड हैव इट लाइक अ कंप्लीट 1 बोल। तो पराठा, पूड़ी, ओट्स, हाँ, ये सब हम खा सकते हैं। पराठा, पूड़ी, ओट्स खा सकते हैं। पराठा और पूड़ी नहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं खाने हैं। और दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्प्राउट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। स्प्राउट्स, ओट्स। अच्छा, अब ये बच्चे नहीं खा सकते तो सब कहेंगे कि क्या आप बता रहे हैं, ये हमारे घर में पॉसिबल नहीं है। यू कैन ट्राई एंड गो फॉर मोर ऑप्शंस ऑफ दीज ओनली। मतलब इन्हीं के, जैसे स्प्राउट का आप चीला बना सकते हैं, या मूंग दाल चीला बना सकते हैं, या बेसन चीला बना सकते हैं, या आजकल बड़े वो स्टाइलिश अप्पे पैन आते हैं, तो अप्पे पैन में वो स्प्राउट्स को आप पीस के उसके अप्पे बना सकते हैं। मतलब उसकी की आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। सूजी रेकमेंड करते हैं आप? सेमोलिना बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने बताया ना, फाइबर इज़ द किंग फॉर सो मैनी थिंग। व्हाई इंडिया इज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक कैपिटल? बिकॉज फाइबर इज़ मिसिंग फ्रॉम द डाइट। तो सूजी में भी फाइबर कम होता है। हाँ, ओके, हाँ। छोटे बच्चे खिलाते हैं ना सूजी खीर, क्योंकि हल्की होती है। ओके, तो ये 2 ऑप्शंस हैं। और अगर कोई हल्के में जाना चाहे, फ्रूट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। टू स्टार्ट योर डे विथ फ्रूट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एंड विथ फ्रूट मैंने, हाँ, क्योंकि मैं सोचने लगी फ्रूट खा ले तो भूख लग जाएगी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी ब्रेड मिलती है, ब्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और अदरवाइज स्टफ्ड कोई रोटी, पराठा ना बनाए, स्टफ्ड रोटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। होल ग्रेन जो है आटा लेना है,
होल ग्रेन। याद रखें, उसके पैकेट पे देखें कि होल है, उसके अंदर से उसकी कवरिंग नहीं हटाई गई, जो बाहर की कवरिंग है जिसमें फाइबर और जिसमें सारा न्यूट्रिशन होता है। मतलब ब्रांड हो उसमें थोड़ा। बिल्कुल होना चाहिए, उसी में मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। अंदर तो सिर्फ स्टार्च बच जाता है, उसको नहीं छानना है अगर आपको लेना है ब्रेकफास्ट। अच्छा डॉक्टर रितु, अगर हम लंच और डिनर की बात करें, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ऑलमोस्ट थाली एक सी होगी, तो अभी हमने एक थाली ले ली, एक नॉर्थ इंडियन थाली। अब आप बता दो ये कंप्लीट हमारी थाली क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक पहला रूल है कि लोग खाने के साथ सैलड खाते हैं। खाने के साथ सैलड नहीं खाना, खाने से पहले सैलड खाना है। ठीक फर्स्ट है, रूल। ओके। लोग डेजर्ट में खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, नहीं खाना। ऐसे सोच के खाते हैं ना, खाना खा लिया अब आम खा लें एज अ डेजर्ट। वेरी रॉन्ग। वाई दिस कॉन्सेप्ट? जितना भी खाना है वो स्लो डाइजेस्ट होता है। फ्रूट्स ऑटोमेटिकली प्री डाइजेस्टेड होते हैं, तो मुश्किल पहले डाल दिए, इजी पहले डाल दिए, तो देयर वुड बी अ पुश and there would be a fight in the intestine. It can lead to gastritis, it can lead to severe acidity, it can lead to various gastrointestinal issues. तो पहला रूल तो है कि जो भी सैलेड फ्रूट्स है पहले खा लो खाने के। सैलड और फ्रूट साथ खा लें? नहीं, सैलेड खा लो या फ्रूट खा लो। अच्छा। सैलेड तो थोड़ी ही देर पहले खा लो, बट फ्रूट कम से कम आधा घंटे पहले आप खा लो अगर खाने हैं तो, बट बाद में नहीं। ठीक है। साथ में नहीं। अब खाने में क्या होना चाहिए? अगर लंच की बात करें, यू मस्ट हैव वेजिटेरियन अगर डाइट है तो दाल ज़रूर लें, और उसके साथ में एक सब्ज़ी ज़रूर लें जो सीजनल हो। जैसे अभी के भिंडी आ रही है तो भिंडी एक दिन तो राई हो गई, एक दिन घिया हो गया, एक दिन सीताफल हो गया, और कोई भी फॉर्म ऑफ दाल। दाल में कुछ भी आता है, जैसे मूंग दाल, अरहर दाल, राजमा, छोले, काले चने, ये सब इसमें आते हैं, तो एक बोल वो ज़रूर होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो आजकल देखिए वीट तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन वीट से बेटर है कि अगर एक मील, कोई भी एक मील, डिनर या लंच में, एक मील में आप मिलेट पे शिफ्ट हो जाएं। मिलेट्स क्या होता है? जो मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा हो गया, कुडो हो गया, बानियाड हो गया, ये सब जो होते हैं ये एक मील में मेरे ख्याल से लंच में ऐड करने चाहिए। कि आप ज्वार की रोटी खा लो, या रागी की रोटी खा लो, या बाजरे की खा लो, या आटे वो आजकल मिक्स हो जाते हैं ना, मिक्स करके खा लो। हाँ, वो खा लो, बट एक मील में गेहूं चावल हटा के मिलेट ऐड कर दो, राइट? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू मस्ट हैव सम प्रोबायोटिक। देखो, प्रोबायोटिक इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, तो उसको मैं मतलब मिल्क, नॉट प्रोबायोटिक, मिल्क पे मैं खुद भी उस रिसर्च को बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। बट अगर आप दही लेते हैं तो दही ज़रूर लेनी चाहिए फिर लंच में। प्रोबायोटिक इज़ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। दही भी लंच के साथ ही ले लें या वो भी पहले या बाद ऐसा? देखो, वैसे तो एक छाछ अगर लेनी है तो पहले पी लो और फिर खाना खा लो, बट अलॉन्ग विद दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो और दो सब्ज़ी भी हो सकती हैं, सब्ज़ी दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। एक तो मतलब एक कंप्लीट मील की प्रोटीन हो। मैंने बताया थाली में लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग 25% प्रोटीन होता है, और थोड़ा सा फैट होता है। मतलब हमारे खाने में डलता ही है, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो कोई घी तेल तो जाता ही जाता है, तो वो हो। प्रेफरेबली नहीं हो तो ऐड नट्स इनटू योर डाइट। अगर मतलब एकदम थेरेपेटिक डाइट में जाएंगे तो नट्स आर रियली एडवाइजेबल। नट्स एंड सीड्स, एंड दैट टू अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ हाईली एडवाइजेबल। जैसे आपने मुझे ब्रेकफास्ट का पूछा था, उसके पहले कुछ आलमंड्स, कुछ पम्पकिन सीड, कुछ सनफ्लावर, कुछ मस्क मेलन, वॉलनट, अंजीर, मतलब ज़रूर लेनी चाहिए। सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, हाईली। वो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कोलेजन, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वो इतने से थोड़े से नट्स विल सप्लीमेंट एवरीथिंग। मतलब अच्छा, तो ये आपने डाइट की बात बोली, तो आपने जब हम बात कर रहे थे मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर की, जोड़ों के दर्द की, या एक बड़ा अम्ब्रेला है ये डिसऑर्डर्स का, तो अब आपने हमें एक्सरसाइज बताया, पोस्चर बताया, डाइट हमें ये बताई। अब डाइट में आपने बोला खाना वो जिसमें न्यूट्रिशन हो। अगर हम ये खा लेते हैं जो आज आप हमें बता रही हैं, और रोज़ लगातार, एक दिन की बात नहीं, तो क्या फिर हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं रहेंगे? मेरा पूछने का सवाल ये है कि जैसे हमें अतिरिक्त आयरन, कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है, या कई लोगों को थायराइड के वो ट्रीटमेंट पे है या थायराइड के लिए लेते हैं, या फिर विटामिन D3, विटामिन डी सिटी में हर एक का कम है, आप किसी का भी टेस्ट करा लेंगे आज। सो देयर इज़ अ स्टडी आल्सो व्हिच सेज दैट इट इज़ काइंड ऑफ अ एपिडेमिक नाउ।
तो उसके लिए भी एक सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं इनके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए सप्लीमेंट क्या होते हैं, जो आपके डाइट में पूरा नहीं जाता उसको सप्लीमेंट करना है, फाइन, इट्स नॉट रिप्लेसमेंट, वन थिंग, इट इज़ सप्लीमेंटिंग बट इट नॉट रिप्लेसिंग। ये बहुत ही नोशन मेरे को आपकी बात से लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, खाना ठीक ना खाएं या ना खाएं, बट हाँ विटामिन डी हर हफ्ते ले लेंगे। सो इट्स बेसिकली रिप्लेसिंग, इट्स नॉट सप्लीमेंटिंग। Diet should be right. What is not available, what's not getting absorbed or not available, that you supplement. But what is happening nowadays? It is replacing. आप रिप्लेस कर रहे हो। नहीं, ये बहुत मुद्दे की बात आपने बोली कि लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं ना, जैसे कि ठीक है मैंने ये खा तो ली गोली, अब खाने में मैं कुछ भी खाऊं। हाँ, वही ये एटीट्यूड होता है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ना, वो सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। बट आज की लाइफस्टाइल में मैं बता रही हूँ, people are taking supplement as replacing the diet. कुछ भी खाते रहेंगे, गड़बड़, चले कैल्शियम खा ली, विटामिन डी खा ली, सब पूरा हो जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू कि बॉडी में कोई भी एक चीज़ अकेले एब्जॉर्ब नहीं होती, यू नीड सो मेनी एसेंशियल अदर एलिमेंट्स। जैसे अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन डी चाहिए, खाली कैल्शियम की गोली खाने से नहीं होगा। खाते रहें, पता चले किडनी स्टोन हो गए, ये हो गए, बट हड्डियां मजबूत नहीं है। और कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आप क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी खा रहे हैं तो दूध पनीर दही छोड़ दें, हाँ वो भी खाना। तो वही मैं बोल रही हूँ, सप्लीमेंट का जो ये एक गलत एक लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, दे आर सप्लीमेंटिंग। तो आपने पूछा कि अगर आप खाना खाएंगे, तो जो आपका मेन क्वेश्चन है, तो द क्वेश्चन इज कि अगर आप देखो, एक तो खाना जो खा रहे हैं और एक खाना बना रहे हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़े कुकिंग स्टाइल को बेटर करो, कुछ आयरन वेसल्स रखो घर में। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी को आपको ठीक करना है, एक कोई सब्ज़ी आप दिन में लोहे के बर्तन में बना के खा लो, सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, या उस तरह की खाना खा लो। तो अगर खाना एक मील भी अच्छी खा रहे हैं, जिसमें कि आप सब्ज़ी, दाल, कोई मिलेट या रोटी चावल खा रहे हैं, साथ में कुछ ज़रूर लीफी वेजिटेबल ऐड करनी चाहिए सीजनल। उनमें बहुत कैल्शियम होता है, बहुत आयरन होता है। मतलब ये मेथी जो होती है, इसमें बहुत कैल्शियम होता है, धनिया पुदीना में बहुत कैल्शियम होता है, पालक में बहुत आयरन होता है। तो लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। कुछ रूट वेजिटेबल्स को ऐड करो अपने लाइफ में। अच्छा, क्योंकि हमने सप्लीमेंट की बात की, तो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं, क्या ये लेने चाहिए? नो। क्या वजह? नो, देखिए ये तो मतलब आपका जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, अगर आप ठीक न्यूट्रिशन ले रहे हैं उतना इनफ है। उसके ओवर करना, मैंने बताया था ना, इधर एक्सट्रीम ना इधर एक्सट्रीम। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर रियली इनटू हार्डकोर एक्सरसाइजिंग, या आप एथलेटिक्स में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं, उसमें भी मैं कहती हूँ नेचुरल डाइट में जाओ। टेक नॉन वेज ना, उस सोर्स से ले लो, आप अच्छा प्रोटीन ले लो, फिश ले लो, कुछ तो ले मतलब लो। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या किसी एथलीट में भी की भी अगर बात करें, अगर आप किसी एक्टिविटी में हैं, तब भी आप रिकमेंड करेंगे कि नेचुरल सोर्स से प्रोटीन ले लो। और अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप देखो, बच्चे क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे, खाना ठीक से नहीं खाएंगे। इज इट राइट? नो, एब्सोल्युटली नो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो। खाना नहीं खाएंगे, खाने में वो देखो आजकल एक बड़ी वो रेड बुल पी लेंगे। जिम में भी मैं देखती हूँ बॉयज़ रेड बुल पी के वो, मतलब मैं सोच रही हूँ प्रोटीन खा रहे हो तुम, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो। खाना ठीक से करो, देन सप्लीमेंट इफ़ रिक्वायर्ड विद द प्रोटीन पाउडर। अच्छा डॉक्टर, तो अभी तक हमने काफ़ी बात की कि वैसे तो हम काफ़ी समय हमने इस पर ज़रूर बिताया, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है। बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि यही खाना और व्यायाम अगर आप ठीक से करेंगे तो आपकी बाकी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक रहेंगी। अब मतलब एक सवाल जो नेचुरोपैथी में आता है, अगर आप उसका मुझे जवाब दे सकें कि क्या क्रॉनिक इलनेसेस भी ट्रीट हो सकती हैं? हाँ, मैं एक्चुअली पहले आपको ये बताई थी, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, आई फाउंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में मुझे मैजिकल रिजल्ट मिला। मैजिकल मतलब यू वोंट बिलीव कि कई ऐसे पेशेंट आए कि मतलब जो एक्चुअली उसका हस्बैंड ने उसको गोद में लेके नीचे उतारा मेरे पास में, एंड व्हेन आई फिनिश द ट्रीटमेंट, मिट्टी का ट्रीटमेंट, गर्म मिट्टी का,
शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी हग मी कि मैं 7 दिन से बेड में उठ नहीं पाई और मैं ठीक हो गया। मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के, स्लिप डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क, आर्थराइटिस के इतने मिराकुलस रिजल्ट मिले। बट over a period of time, in 22 years I have seen कि naturopathy is very effective in gastrointestinal disorder जो कहीं से ठीक नहीं होते हैं, acidity, ulcers, gastritis, piles, hemorrhoids, IBS। लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं। naturopathy is very effective in that। naturopathy is very effective in PCOD, in hormonal disorders। PCOD is 100% curable in naturopathy। विमेन हेल्थ इश्यूज पे आप हाँ, काफ़ी काम कर रही हैं, हाँ। एंड आई कैन रिलेट टू आप जो बता रही हैं। मतलब एक नहीं, कितने 100 बच्चों को मैंने कहा कि आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो गए। जो इनफर्टिलिटी से डील कर रहे थे, मतलब नाउ उनके बच्चे में देख रही हूँ कि वो मुझे ढूंढ ढूंढ के फोटो भेजते कि 16 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, देखिए ये बच्चा। हाँ। तो naturopathy is very effective for PCOD, for dysmenorrhea, oligomenorrhea, जो menstruation issue होते हैं, painful, delayed menstruation, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। And then over a period of time I have realized it's very good for weight। जो weight loss जर्नी हमारे कंट्री में, मतलब weight is a very big issue, क्योंकि हर फेज़ में, स्पेसिफिकली इन फीमेल, जैसे जैसे फीमेल लाइफ के डिफरेंट फेजेस आते हैं, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, इन सब में जो वेट इज़ अ बिग इशू, नेचुरोपैथी वर्क्स वंडर विदाउट डिस्टर्बिंग योर इंटरनल हेल्थ। अच्छा, नेचुरोपैथी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? परफेक्ट हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अंदर से स्वस्थ हो जाते हैं, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। मैं सबको बोलती हूँ, हेल्दी वेट इज और वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। तो नेचुरोपैथी इंटरनल होम्योस्टासिस या हार्मनी जिसको बोलते हैं ना, बॉडी हार्मनी, उसको उसके ऊपर वर्क करता है, बेसिक पे वर्क करता है, मतलब जड़ों को पानी देता है। तो मस्कुलोस्केलेटल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इवन लेटली आई हैव फिगर्ड आउट कि जो अभी एंडोक्राइनल जो बहुत मेजर इश्यूज होते हैं कि लोग दवाई लेते लेते भी उनका TSH इज़ वेरी हाई, या उनका इंसुलिन लेवल्स जो हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में नेचुरोपैथी वर्क्स वंडर। मतलब लेटली आई एम फाइंडिंग इट वर्क्स वंडर फॉर देम। अगर आप टाइमली उसको, उस तरह के लाइफस्टाइल को, उस तरह के ट्रीटमेंट को अपना लें, कुछ दिन आप नेचुरोपैथी डिटॉक्स लें या नेचुरोपैथी हाइड्रोथेरेपी, मैट थेरेपी लें, एंड देन फॉलो सर्टन लाइफस्टाइल, यू कैन बी ऑन मिनिमम डोजेज। देखो, लोग दवाई लेते लेते उनका HbA1c 9-10 हो जाता है, 11-12-13 हो जाता है, मेडिसिन लेते लेते होता है। फर्स्ट ब्रिंग अ हार्मनी, होम्योस्टासिस इनसाइड योर बॉडी विद नेचुरोपैथी। आपने जैसे बोला कि जो भी एंडोक्राइनल इश्यूज हैं उस पर काफ़ी इफेक्टिव है। इन्फ्लेमेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई क्रॉनिक इलनेसेस हो रही हैं लोगों को। तो अब जब डॉक्टर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी उसको भी डील कर लेती है। इन्फ्लेमेशन तो देखिए, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? देयर आर 5 साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन ना। इन्फ्लेमेशन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर 5 सिम्टम्स आते हैं कि पेन है, जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है, स्वेलिंग हो गई, वाटर रिटेंशन हो गई, तो ऐसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इन्फ्लेमेशन, व्हाई डज इट हैपन? इन्फ्लेमेशन का मतलब ही है कि बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट टू हील समथिंग इनसाइड योर बॉडी, दैट इज इन्फ्लेमेशन। यही है, इसका मतलब यही है। ठीक, जैसे अगर कहीं चोट लग जाए तो वहाँ आप देखेंगे कि दर्द होगा, हीट होगी, वहाँ रेडनेस हो जाएगी, व्हाट इज दैट? इज इन्फ्लेमेशन। Inflammation itself means your body is trying to heal something। एक सिम्टम है जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ something is wrong। हाँ, तो उस that something is wrong, naturopathy can correct it like anything। तो उसमें सबसे पहले तो बेसिक निकालना पड़ेगा कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है, why inflammation is happening। अभी आजकल एक और बहुत जो कॉमन चीज़ मैं देख रही हूँ कि लोग बोलेंगे मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक खाना भी खाता हूँ, फिर भी मैं हेल्दी नहीं हूँ। हाँ, क्या वजह? या मेरा फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। आप कई लोगों को स्ट्रगल करते देखेंगे कि मैं डॉक्टर साहब रोज़ वॉक करने जाता हूँ, घर का काम, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट। अच्छा, आप देखो ना कितना पोल्यूशन है, खाने में कितने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं। तो मैं तो आपको बता रही हूँ, एक बारी ज़रूर हाईली रिकमेंड करती हूँ, जैसे आप अपनी गाड़ी सर्विस कराने भेजते हैं ना,
एक्सीडेंट का इंतज़ार नहीं करते हैं, ये इतने 5000 किलोमीटर हो गए, सर्विस करा लो। बॉडी को एक डिटॉक्स ज़रूर करा लेना चाहिए, ज़रूर। मतलब 7 दिन 8 दिन या 12 दिन कोई भी आप डिसाइड करो, कोई भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लो। इफ़ यू आर इन अ मेट्रो सिटी, और सारी मेट्रो हैं आज की डेट में मतलब हम इतना जल्दी फास्ट डेवलप हो रहे हैं कि जितने बाकी एरियाज़ भी हैं, इतना पोल्यूशन है, इतना लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस है कि एक यू नीड टू प्रेस द रीसेट बटन, दबाना चाहिए साल में, नहीं तो 3 साल में एक बारी। दैट विल रिड्यूस ऑल द इन्फ्लेमेशन फ्रॉम योर बॉडी। मतलब क्या है उसका, कि आपका इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए, डाइजेशन ठीक रहे, आपका खाना पीना ठीक हो जाए, आपके पानी का इंटेक कितना हो रहा है, फाइन, आपकी एक्सरसाइज ठीक हो रही नहीं, योर माइंड ऑल्सो, वो सब एक रीसेट बटन दबाने की बहुत ज़रूरत होती है आजकल के, वो दैट हेल्प्स। फिर उसके बाद में आप मेंटेन करें। अच्छा डॉक्टर कौर, यहाँ पर हमने अब तक काफ़ी डिटेल में बात की कि कैसे आपको खाना पीना सही करना है, आपकी रूटीन ठीक हो। आपने 2 बातें जो बोली मुख्य रूप से, अगर उसे हम संक्षिप्त में इफ़ यू कैन टच अपॉन, जैसे खाना, आपका आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपने बोला सोना और मलिन पदार्थ का निकलना। तो राइट स्लीप और अच्छी नींद की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें जो आप हमसे कहना चाहती हैं, कितना सोएं, कब सोएं, एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग वी डू। देखिए, सबसे पहला तो मैं कह रही हूँ, रात को सोएं। ठीक है, रात को कितने से कितने बजे तक सोना सबसे ऑप्टिमम है या अच्छा है? सबसे बेस्ट तो देखो, जो बिल्कुल ही आइडियल है वो 9 बजे आप सो जाएं और 5 साढ़े 5 उठ जाएं। 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, मिनिमम 8 घंटे, 9 घंटे की नींद चाहिए, 9 आवर्स, जो मतलब दिस इज़ अ रिपेयर। आप नींद के बिना देखिए रहते नहीं हैं, आप चाहे दिन में सोएं चाहे आप शाम में सोएं, बट आप सोते ज़रूर हैं। ऐसा रात कोई की नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रात की नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोएंगे आप ज़रूर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन। बट रात को सोएं, कितना सोएं? 8 से 9 घंटे की एक एवरेज नींद ज़रूर चाहिए होती है। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो मिनिमम 6 घंटे ज़रूर सोएं, एक साउंड 6 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मतलब डिफरेंट एज में, मतलब जैसे जो डिफरेंट जैसे प्रेगनेंसी टाइम या मेनोपॉजल टाइम, तो एक एवरेज मैंने बता दिया 8 से 9 घंटे की नींद, 9 से 5। अब 9 से 5 तो कोई भी मानेगा नहीं, लेकिन 10 साढ़े 10 सो जाना चाहिए। 1 बजे से मैंने बताया ना कि अगर आप 1 बजे तक नहीं सोते हैं, इट अफेक्ट्स योर लिवर 100%। तो यही बता दीजिए कि अगर हम नहीं, या कोई नहीं सोया, लास्ट कट ऑफ जो है डॉक्टर गौर का कि 10 साढ़े 10 तक अगर कोई नहीं सोया तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? लिवर 100%, आपका लिवर इफेक्ट 100% फैटी लिवर होगा ही होगा। लिवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। डोंट ओवरबर्डन इट, गिव इट टाइम टू रिवाइव। अच्छा, फिर टॉक्सिन निकलेंगे ही नहीं, लिवर तो जो होगा। हाँ, सेकेंड इज कि अगर आप बहुत लेट सोते हैं तो सनरेज तो आ जाती है ना 5-6 बजे, उसके बाद जितना भी आप सोते हैं आपका माइंड एक्टिव रहता है, माइंड को ही तो रिपेयर करना होता है। तो मेरे हिसाब से कि आप 10:30 सो जाएं बस, उसके बाद नहीं, मैक्सिमम है तो फिर 11 कर लो, बट उसके ऊपर नहीं। ठीक है। और सुबह कितने बजे उठना है वो आप देख लें कि आप 6, 7, 8 घंटे जितना सोना चाहिए, बट उससे लेट ना सोए। उसके हिसाब से 11 सो रहे हैं तो 6, 7, 8 बजे जितने बजे उठना चाहे उतने बजे उठ जाए। और मलिन पदार्थ का, यानी कि हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, टॉक्सिन्स का बाहर निकलना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपके क्या टिप्स? देखिए, जो मलिन पदार्थ है ना बहुत तरीके से बाहर निकलता है बॉडी से। जैसे खाने पीने वाला जो है, खाने पीने का जो अंदर जा रहा है, तो सेट के हमारे जो हैं 9 द्वार होते हैं जहाँ से मलिन पदार्थ निकलते हैं। तो जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ना टॉक्सिन्स, इट कम्स लाइक अ फीकल मैटर, है ना, जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली जाना ही है। सुबह जाएं प्रेफरेबली, एक बार सुबह इन बिटवीन 5 to 7 चले जाना चाहिए। अगर 7 बजे नहीं उठ रहे तो बट उठने के बाद में आप चले जाएं। आप देखिए, आपको एफर्ट करना पड़ता है, मैक्सिमम लोगों को उसमें भी एफर्ट करना पड़ता है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, बिकॉज वी पास दैट टाइम व्हेन इट कैन हैपन, it can naturally occur. So if naturally it is not occurring, then you have to create certain circumstances to remove the toxin. तो इसके लिए एक बेस्ट स्टेप है, उठते ही आप पानी पिएं,
1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, मतलब 250 ml to a liter जितना आप, पी हाँ, सकते हैं। गुनगुना गर्म पानी पिएं और थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करें या थोड़ा चल लें तो आ जाएगा। और सुबह ही आए तो बहुत अच्छा है। ये 11-12 या लंच खाने के बाद या डिनर के बाद से बेटर है मॉर्निंग आए। बट 24 आवर्स में एक बारी सुबह आ जाए तो अच्छा है। कोई 2 बारी भी जाते हैं तो सुबह शाम दैट इज़ ऑल्सो ओके। और अगर पानी से भी नहीं आता है, कई लोग को आजकल बहुत इशू है ये, दिस इज़ वेरी बिग इशू, आई एम टेलिंग यू, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इट्स अ वेरी बिग इशू। एक्चुअली ये बाकी और प्रॉब्लम्स को काफ़ी एडअप कर देते हैं, दे लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। राइट। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर पानी से नहीं हो रहा है तो आप उसको एक और टिप देती हूँ, दैट सोक ज़ीरा एट नाइट। आधा चम्मच ज़ीरा 1 ग्लास पानी में आप सोक कर लें, लगभग 150 ml 200 ml में, और सुबह उठ के खाली पेट वो पी लीजिए। उबाल के? नहीं, ऐसे ही पी लीजिए। अच्छा, अगर सोक कर रहे हैं तो ऐसे ही पी लें, अगर उबालना है तो सुबह ही उसको उबाल लें, अगर रात को सोक करें तो ऐसे ही पी लीजिए, उसको गर्म करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टिप फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब कोई कह रहा है मुझे बहुत ही क्रॉनिक है डॉक्टर साहब, किसी चीज़ से नहीं जाती है, त्रिफला इज़ वेरी गुड। ओके, टेक 1 or 2 teaspoon ऑफ त्रिफला विद हॉट वाटर एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। डिनर विनर ख़त्म कर लीजिए, 1-1.5 घंटे बाद 1 चम्मच 2 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ आप ले लो। दैट इज़ ऑल्सो, इट्स नेचुरल। त्रिफला मतलब 3 फल, तो नेचुरल है, बट जो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इज टू फ्लश आउट एवरीथिंग फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। एक नॉर्मल इंसान भी त्रिफले का सेवन किया करे बीच बीच में? देखो, त्रिफला इज फल ओनली, इट्स वेरी गुड, तो कर लेना चाहिए हफ्ते में एक बारी, 10 दिन में एक बारी, रात को 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ खा लो, इट इज़ वेरी गुड। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 3 फल हैं, आंवला, बेड़ा, हरड़। आंवला इज वेरी गुड, विटामिन सी का रिचेस्ट सॉस है, राइट, ठीक है, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर गौर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वाइंड अप एंड कंक्लूजन, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मैं वो जल्दी से पूछती हूँ। तो वन हेल्थ मिथ एवरीवन शुड स्टॉप बिलीविंग? दैट बहुत अच्छा करना है, मतलब सब कुछ ले लेना है, एक दिन में सीड्स भी खा लेने हैं, मिलेट भी खा लेने हैं, ये भी खा लेना है, और सब सुनी सुनाई बात को अपने ऊपर अप्लाई करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ। प्लीज़, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि भाई मुझे ये सब चीज़ें लेनी, यू कैन ऑलवेज सीक एन एडवाइस, गो एंड सीक एन एडवाइस। डोंट एंड अप इनटू ट्रबल बाय कंज्यूमिंग टू मच। मैंने बताया था ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत खराब, सही होता है जो होता है सही, एंड सही के लिए आप एडवाइस ले सकते हैं। वन हैबिट दैट एड्स द मोस्ट ईयर्स टू लाइफ, हमारी लॉन्जिविटी बढ़ जाए लंबी उम्र के लिए? लंबी उम्र के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और टाइम पे सोएं। वन फूड एवरीवन शुड अवॉइड? वाइट शुगर। वन योगा प्रैक्टिस एवरीवन शुड लर्न? कैन आई टेल यू 2? Yes. Okay. So one is Vajrasan. So if you're healthy, if you do not have any kind of knee issue, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद, खाने के पहले, सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल अदर आसन जो हैं वो आपको खाली पेट करने चाहिए। तो वज्रासन ज़रूर हर किसी को आना चाहिए और लगाना चाहिए खाना खाने के बाद, इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। सेकेंड इज ताड़ासन। ताड़ासन इज़ अ कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच। इफ़ यू डू अर्ली मॉर्निंग, आपने कैट, काउ, इन सबको स्ट्रेच होते देखा है ना मॉर्निंग में, ऐसे ह्यूमंस को भी पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए मॉर्निंग में, दैट इज ताड़ासन। One natural therapy every Indian family should know? हॉट फुट बाथ। गरम पानी में पैरों को डिप करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना लोगों को नींद आती है और बहुत स्ट्रेस है, उसके लिए हेडेक्स, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, सिर्फ एक बकेट लेनी है सिंपल, और 15 मिनट सोने के पहले गर्म पानी में पैर को डिप करके रखना है और बस उसके बाद जाके सोना है। दिस आई थिंक एवरीवन। उस गर्म पानी में कुछ ऐड भी करना है? अगर स्वेलिंग वगैरह है तो आप एप्सम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पेन है तो, बट वाटर हाइड्रोथेरेपी इट्सेल्फ, वाटर ट्रीटमेंट इट्सेल्फ इज अ ट्रीटमेंट। ओके, सो आई थिंक हॉट फुट बाथ इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट, एवरीवन शुड नो, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इट्स वेरी गुड फॉर हेडेक्स, इट्स वेरी गुड फॉर स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, और बहुत लोगों को आजकल पैरों के दर्द का इशू रहता है, टायर्डनेस का इशू रहता है, इट्स वेरी गुड फॉर दैट ऑल्सो। एंड अबव ऑल इट एक्टिवेट्स ऑल द रिफ्लेक्स पॉइंट विच इज़ एट योर फीट, उनको एक्टिवेट करता है, तो इट्स एनर्जी ट्रीटमेंट ऑल्सो। वन फूड एवरीवन शुड ईट? One food everyone should eat. I think everyone should eat live food. Live food मतलब कि जैसे फ्रूट या वेजिटेबल ज़रूर
होनी चाहिए, बट यू वांट वन स्पेसिफिक? हाँ जी, जैसे हमें वाइट शुगर अवॉइड करनी है तो कोई एक चीज़ जो रोज़ आप ज़रूर लें। रोज? Okay, you can add amla to your diet. Amla is very very good. Amla is like a wonder herb. वंडर हर्ब, बहुत सारे इश्यूज़ के लिए सोल्यूशन है. देखिए, इट एक्ट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, मतलब उसमें विटामिन सी है विच इज़ अ प्रिकर्सर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. तो इन्फेक्शंस बहुत वो होते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर. इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ फाइबर. तो इट्स अ वंडर हर्ब. आंवला यू मस्ट इंक्लूड इन योर डाइट. डॉक्टर गौर, मुझे अब ये बताइए कि चलते चलते आपके गोल्डन वर्ड्स, ये जो इतनी सारी बातें आपने हमें बताई हैं, खाना, सोना और मलिन पदार्थ का निकलना, क्या इससे आप क्योर तो कर ही रही हैं लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या इससे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या ये प्रिवेंटिव भी उतना ही है? बिल्कुल, 100%. अगर आप एक ज़िंदगी अच्छा जी ही रहे हैं तो बीमारी, देखिए, जो बाहर से आई बीमारी है उसके सबके इलाज हैं हमारे पास में आज की डेट में. टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, मलेरिया, एनी वायरल इन्फेक्शन, सबके इलाज हैं. किनके इलाज नहीं है? डायबिटीज़, बीपी, जो हमारी अपनी इनवाइट की भी होती हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं. उसके तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव तो है ही. आप अच्छे से एक लाइफस्टाइल जिएंगे तो मैक्सिमम उस तरह की बीमारियां जो क्रोनिक हो जाती हैं, जिसके लिए रोज़ एक दवाई लेनी है तब भी वो ठीक नहीं होती है, वो इसी की वजह से कि आप लाइफ कैसा जी रहे हैं, कैसा स्टाइल है आपका. इट इज़ प्रिवेंटिव. यस. डॉक्टर रितु, आपने अपना कीमती समय निकाला और नॉर्थ स्टार के पॉडकास्ट पर आई, उसका आपका बहुत सारा आभार. हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू. सो कीप योर पॉस्चर राइट. अच्छा खाना खाएं. अच्छा खाना मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, लेकिन आपके खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर आप ज़रूर ध्यान दें. इसके अलावा आपकी नींद भरपूर और सही समय पर होनी चाहिए. और साथ ही में ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सरसाइज यानी व्यायाम को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं. उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपके सेहतमंद जीवन की हम कामना करते हैं. फिलहाल इजाज़त लेते हैं. अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे. नमस्ते.